अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे का। और इसमें हम देखेंगे, मैं प्रैक्टिकली आपको वो सारे प्रोसेस से गुजारूंगा जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि पेपर में बैठ के या प्रैक्टिस करनी हो, या वो स्टूडेंट्स जो एकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते या जिनके पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं, वो इन वीडियोस को देख के इंटेलेक्चुअल लॉन्च के प्लेटफॉर्म से सीख सके और अपनी एस्पायरेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। तो हमने लेक्चर नंबर 1 को देखा जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह एक ऐसे को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और आज मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि हमने किस तरह वो काम करना है। मैं आपके साथ बाकायदा तौर पे वो प्रोसेस से गुजरूंगा, तो आप भी घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने ऐसे को खुद इवेल्युएट कर सकते हैं और खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन वीडियोस की हेल्प से। तो मैं आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी वेलकम स्टूडेंट्स। आए जी, मैं आपको अब एक आपके साथ ऐसे बाकायदा कंस्ट्रक्ट करके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आपके सामने मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले मैंने वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जिसमें एक डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान है और देन उसका फ्यूचर है, यानी 3 कीवर्ड्स हैं। मैंने डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है और पाकिस्तान के हवाले से लिखना है और उसके फ्यूचर के बारे में लिखना है। तो मैंने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त मेरे माइंड में जो भी आया है, रिमेंबर व्हाट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट विदाउट थिंकिंग अ सेकंड थॉट, वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके माइंड में जो भी आया आपने वो पॉइंट लिख देने हैं, वट एवर कम्स इन योर माइंड, ठीक है, राइट इट डाउन ऑन द पेपर। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने की तो मैंने ऑलमोस्ट 30 देखें जो हैं वो चूज कर लिए या लिख लिए वो पॉइंट्स, विदाउट कंसिडरिंग कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। मैंने वो विदाउट कंसिडरिंग दिस मैंने 30 ये देखें पॉइंट्स आपके सामने लिख लिए हैं। कुछ पॉइंट्स क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, कोई से फर्क नहीं पड़ता। कोई पॉइंट्स रेलिवेंट भी नहीं होंगे, कोई से फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंसिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो पॉइंट्स सारे आपने सामने लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने 30 पॉइंट्स लिख लिए हैं जिसमें देखें जियोग्राफिकल एब्सर्डिटी है, एम्बैरसमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फेडरल डोमिनेंस है, नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो ऑन। मैंने यहां पे 30 लिख लिए हैं। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है प्योरिफिकेशन का। तो प्योरिफिकेशन में मैंने क्या किया है कि वो जो 30 पॉइंट्स हैं उनमें से जो रेलिवेंट टू माय टॉपिक हैं उनको मैंने पिक कर लिया है। तो रेलिवेंट टू टॉपिक क्या है, मैंने 16 ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो मैं समझता हूं कि मेरे टॉपिक से बिल्कुल रेलिवेंट हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो हैं वो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं या उनको अटैच कर दिया है, किसी और के साथ मर्ज कर दिया है। तो देखिए 16, जिसमें फ्यूडल डोमिनेंस से मैंने स्टार्ट किया है, नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस, इनहेरिटेड ब्यूरोक्रेसी, illiteracy, misuse of power, military interventions, corrupt political leaders, leadership crises, poverty, desire of power, lack of resources, foreign reliance, judicial activism, conflict of institutions, lack of accountability, and then ethno-linguistic problems. लेकिन ये मैंने सिलेक्ट कर लिए 16। अब बारी आती है कि अगर ये पॉइंट्स मेरे टॉपिक से रेलिवेंट हैं और मैंने चूज कर लिए हैं, तो देन कम्स इन माय माइंड एंड द प्रोसेस इज कोहेरेंस। तो मैंने उनको कोहेरेंस या लॉजिकल सीक्वेंसिंग देनी है। तो मैंने उनको कोहेरेंस और लॉजिकल सीक्वेंसिंग दे ली, यानी मैंने स्टार्ट किया है कि मेरे पास इनहेरिटेड ब्यूरोक्रेसी थी जो कि मुझे इंडिया की तरफ से मिली, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, और अगर जो था वो बिल्कुल प्री पार्टीशन वाला था, ठीक है। उन्होंने लीडरशिप क्राइसिस डेवलप किया और लीडरशिप क्राइसिस में डेफिनेटली आपके पास जिना थे। वो उनका अर्ली डिपार्चर जो है, लियाकत अली खां का अर्ली डिपार्चर जो है, वहां से फ्यूडलिज्म ने जन्म लिया। फ्यूडलिज्म तो ऑलरेडी रूटेड थी हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट में, और फ्यूडलिज्म ने इलिटरेसी को प्रमोट किया। इलिटरेसी ने पॉवर्टी को जन्म दिया। पॉवर्टी ने इंसान के जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को
लिमिटेड किया। जब रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन लिमिटेड हो गई तो फिर हमें फॉरेन रिलायंस जो है उसके ऊपर जाना पड़ा, एड्स की शक्ल में, लोन्स की शक्ल में, और वहाँ से फॉरेन इंटरवेंशंस हुई जिससे मिसयूज ऑफ पावर होता है। तो मिसयूज ऑफ पावर जब होता है और लोग इस चीज़ को इंजॉय करते हैं तो फिर डिज़ायर ऑफ पावर ने जन्म लिया। तो डिज़ायर ऑफ पावर ने जब जन्म लिया तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल करप्शन आ गई, क्योंकि हर बंदा ओहदा लेना चाहता है, पावर लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल करप्शन आपके पास आती है जिसमें फेक या फटाइल किस्म के स्लोगन्स मौजूद हैं। पीपी की तरफ से आप देख लें, पीटीआई की तरफ से देख लें, पीएमएलएन की तरफ से देख लें, उस उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन ने एथनो क्राइसिस को जन्म दिया। सिंध वाले सिंध को प्रमोट करना शुरू हो गए, पंजाब वाले पंजाब को, केपी वाले केपी को, तो वो लिंग्विस्टिक क्राइसिस आया है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना शुरू हो जाता है डिफरेंट इदारों में, फेडरलिज्म में, प्रोविंशियलिज्म में, जो तो अभी तक भी रूटेड है आपके पास। उसके बाद नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, फिर उन्होंने जन्म दिया जुडिशल एक्टिविज्म को, और जुडिशल एक्टिविज्म ने लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को जन्म दिया, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ने आगे मजबूर किया मिलिट्री इंटरवेंशंस को, या जो भी मिलिट्री इंटरवेंशंस करने वाले लीडर्स थे उन्होंने बेस इसी चीज़ को बनाया कि लीडर्स तो करप्ट होते हैं। तो ये मेरे पास कोहेरेंस में एक चीज़ आ गई। ये इतना काम मैंने रफ में कर लिया, और रफ में करने के बाद मैं आ जाता हूं अपनी आउटलाइन के ऊपर। तो आउटलाइन मैंने पहले ऊपर मेन लिखा आउटलाइन, उसके बाद मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाई। तो देखें थीसिस स्टेटमेंट हमने कैसे बनाई है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन ब्लीक पास ड्यू टू वेरियस रीजंस, हाउएवर इट्स फ्यूचर इज ब्राइट ड्यू टू रीसेंट कमिटमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो लें जी, ये हम अब इसको बयान करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने कोहेरेंस में पॉइंट दिए थे फिर डेफिनेटली उसको हम बारी बारी लिखते जाएंगे। तो व्हाट आर द रीजंस विच डिस्करेज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हमेशा आपने ये व्हाट, वाई, हु, हाउ, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जब भी आपने आउटलाइन को ड्रॉ करना है। उसके नीचे देखें मैंने पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए हैं इनहेरिटेड ब्यूरोक्रेसी के, और मैंने उसके नीचे 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड किए जा सके कि मैंने इसके अंदर क्या लिखना है। उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस आता है। उसके बाद वो सेम उसी तरह देखें आपके बिल्कुल सामने है कि आपने भी आउटलाइन में पॉइंट्स कैसे बनाने हैं या कैसे लिखने हैं, या अपने नोट्स को कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो पॉइंट है, उसके नीचे उसका रेलिवेंट डिस्कशन पॉइंट है, सब पॉइंट है, अगर कोई फैक्ट है तो वो भी ठीक है, और अगर कोई आर्गुमेंट है तो वो भी ठीक है। तो मैंने मेंशन कर दी, अगर कोई डेट्स हैं वो भी ठीक है, ये देखे मैंने मेंशन कर दी हैं। तो इस तरह मेरा ये ऐसे की आउटलाइन बन जाती है। हमने देखा किस तरह हम ऐसे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो हमने ये बाकायदा लेक्चर नंबर 1 में देखा था, सैंपल्स देखे थे। अभी हमने उस प्रोसेस को खुद आपके साथ वो प्रोसेस किया है, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसे आना और ऐसे लिखना। बराए मेहरबानी ऐसे को लिखें। आपके पास नॉलेज है। हर इंसान जब एक बैचलर क्वालिफाइड या मास्टर क्वालिफाइड सीएसएस पीएमएस के लिए जाता है, तो वो मस्ट उसके पास अपनी किसी ना किसी फील्ड का नॉलेज होता है। तो वो अपनी फील्ड से मुतल्लक ही ऐसे लिख सकता है। सबसे अहम चीज़ क्या है कि उसकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे लिखने की आदत डालें। आपको स्ट्रक्चर समझ आए, आप उसको लिखें, आप उसके खौफ से निकलें। पास होना या फेल होना ये तो एक सेकेंडरी बात है, तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करें। तो मैनी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फेलियर है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस प्रोसेस के ज़रिए प्रैक्टिस करना है। प्रोसेस के ज़रिए प्रैक्टिस करें, तरीके के ज़रिए प्रैक्टिस करें, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस करें, ताकि आप खुद ऐसे के एक प्रोसेस में खुद को डाल लें और एक हैबिचुअल बन जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे
कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, पैराग्राफिंग कैसे होगी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा, और आप खुद घर में बैठ के इसको इवैल्यूएट कर सकेंगे। तो तब तक के लिए शाहिद शराज़ी को इंटेलेक्चुअल लॉन्च के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम जो बॉडी है एसे की उसको डिस्कस करेंगे।